रोहित सर, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। ये इंजेक्शन आपको मंगवाना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ स्टॉक में नहीं है। उसकी हालत बहुत खराब है। अब कुछ भी हो सकता है। मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। मतलब क्या कह रहे हैं सर? कोई तो इलाज होगा। हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भरोसा रखिए, भगवान से प्रार्थना करिए। इंजेक्शन ले आइए, देखते हैं। इंजेक्शन लाके रिसेप्शन में दे दीजिएगा, ठीक है? मैं अभी ले आता हूँ। मुझे आता हूँ। उसकी हालत बहुत खराब है। आप लोग तैयार रहिए। मैं झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। मैं कह रही हूँ कि अशोकनगर में उसके घर पे ये बात तो बतानी ही पड़ेगी ना। नहीं नहीं नहीं, वो लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और क्या, और खबर देने का क्या मतलब है? फुल्की तो ठीक हो जाएगी ना। अरे भाभी, फुल्की तो ठीक हो जाएगी ना। अरे आप लोग सब रो क्यों रहे हैं? अरे माँ, माँ आप बताओ ना, फुल्की ठीक हो जाएगी ना? बताइए ना, फुल्की ठीक हो जाएगी ना? आपको क्या लगता है, फुल्की ठीक तो हो जाएगी ना? फुल्की हमारे साथ घर चलेगी माँ, बोलो। गंगा जल का लोटा अचानक हाथ से गिर कैसे गया? हे भगवान, कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना? मेरी फुल्की ठीक तो है ना? मेरी फुल्की की माँ, अरे सुनती हो? अरे भूख लगी है भाई, खाना लगाओ। हाँ, मैं कह रही थी, सुनिए ना जी, फुल्की को फोन करके बात करिए ना। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। अरे चुप रहो, उस लड़की से बात नहीं कर सकता मैं। खुद शादी करके रानी की तरह रह रही है और हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। क्या बोलूं अब उसे? छोड़ो, फुल्की के बारे में बात करके समय बर्बाद मत करो। मुझे जल्दी खाना दो। अरे विधायक रुद्र रूप जी, कितने भाग्य हमारे। आइए 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 आइए, अंदर आइए। चाची जी, वो अब थोड़ा जल्दी रेडी हो जाइए। आपको मेरे साथ चलना होगा। मतलब? तैरते वक्त फुल्की का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? आप ये सब क्या कह रहे हैं? एक्सीडेंट? मेरी बेटी ठीक तो है ना? हाँ, वैसे उसकी तबीयत अभी ठीक है, पर डॉक्टर ने कहा कि मामला थोड़ा सीरियस है। आप चलिए ना। माँ, ये आपने क्या किया माँ? मेरी बेटी फुल्की। अब ये रोने धोने में समय बर्बाद मत करो। जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ। फुल्की। चाचा जी, लगता है आप अपनी बेटी के बारे में सुनकर उतना दुखी नहीं हुए हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, अरे इकलौती बेटी है, दुख तो होगा ही ना। अगर ऐसा ही है तो आप अपने दामाद रोहित को कॉल करके देखिएगा कि एक्सीडेंट सच में एक्सीडेंट ही है ना। है? मतलब नहीं, मतलब मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। क्या है कि दरअसल फुल्की को उस घर में बहुत दिनों से देख रहा हूँ ना, तो उससे एक अलग सा लगाव बन गया है। अब क्या कहो, वो रोहित की पहली बीवी, वो तो बहुत दिनों से वहीं पर है ना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और देखिए ना, आप तो उसके पापा है, आपको हक है उसके बारे में जानने का। और इस एक्सीडेंट के पीछे कौन है ये भी आपको पता करने का हक है ना।
ये तो अच्छा मौका है। अरे थोड़े बहुत पैसे तो निकाल ही लूंगा मैं। यही मौका है उनका गला दबोचने का। आइए चाची जी, आइए आइए आइए, सब लोग यहीं पर हैं, आइए। आप लोग दीदी, दीदी हम लोग शायद कुछ ही देर में आप लोगों को खबर देते हैं। दरअसल फुल्की की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है दीदी, और कोई अच्छी खबर नहीं थी, इसलिए रोहित भी आप लोगों को बताना नहीं चाह रहा था। कह रही हूँ कि क्या इन लोगों को आप लेकर आए हैं? हाँ, मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात हुई है तो उन्हें बताना चाहिए। अगर मास्टर जी होते तो शायद वो भी यही करते। हाँ, दरअसल पापा इतनी टेंशन ले नहीं पा रहे थे, इसलिए कमल उन्हें घर ले मैं गया। कह रही थी कि मैं अपनी बेटी को एक बार देखना चाहती हूँ। हाँ, हम्म। हाँ, हाँ। हाँ हाँ आंटी चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैं ले जाता हूँ। आंटी चलिए। रुद्र हाँ बोलो ना भैया, भाभी। आपने एकदम से अशोकनगर में ये बात सबको बता दी? हाँ दरअसल भैया ना, ये बात अभी उन लोगों को बताना नहीं चाहते थे। अरे उनकी बेटी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उन्हें पता होना चाहिए ना। ऊपर से आज अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उन्हें क्या जवाब देंगे हम? इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया, कुछ भी पता नहीं है ना। नहीं मतलब आप सुबह वहां थे इसलिए। मैं जब था तो सब कुछ ठीक था लावण्या। देखा कि स्विमिंग पूल में फुल्की तैर रही थी, फिर मैंने और रोहित ने कुछ देर तक बातें की। तब तक तो सब कुछ ठीक था, कोई एक्सीडेंट वाली बात भी नहीं हुई थी। और फिर मैं वहां से निकल गया और मेरे जाने के बाद क्या हुआ मैं कैसे बताऊंगा? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जो भी होगा कैबिन के अंदर होगा। यकीन कीजिए आंटी, मैं फुल्की के पास था, वो ठीक से तैर रही थी। उसके बाद ये एक्सीडेंट कैसे हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता। सब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है। ये सच है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, अरे वो जवाब कैसे दे सकते हैं? जवाब दे दिया है का क्या मतलब है? फुल्की 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 हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी आंटी, कहीं भी नहीं जाएगी फुल्की। आंटी आप एक बार अपना हाथ उसके सर पर रखेंगे? आपके हाथ रखने से उसे होश आ जाएगा बिल्कुल। प्लीज। फुल्की, ये माँ काली के चढ़ाए हुए फूल है फुल्की। एक बार आँख खोल के मुझे देखो ना बेटी। नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अगर आज तुम ठीक नहीं हुई ना तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? पिछली बार दामाद जी ने तुम्हें बचा लिया था, इस बार कैसे बचोगी? सब कुछ सेट हो गया है। मौका देखकर शुरू हो जाना तुम। मैं रिसेप्शन पे हूँ।
आंटी आंटी प्लीज, आपको टूटने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी अब शांत हो जाइए, देखिए फुल्की को कुछ नहीं होगा, वो होश में आ जाएगी, वो जरूर होश में आ जाएगी। वाह 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 वाह, कितने अच्छे से नाटक कर रहे हो दामाद जी। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही। ये आपके आंसू नकली है, नकली। और कितना झूठ बोलोगे हमसे। आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। कैसे समझ में आएगा, नहीं समझेगा। अब तो झूठ पकड़ा गया है ना। ये क्या कह रहे हैं आप? रोहित ने क्या किया है? ये लो, ये आ गई। बस तुम्हारा ही आने का इंतजार था मुझे। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया मेरी बेटी को मारने का। और जैसे ही मैंने दामाद के ऊपर उंगली उठाई और ये आ गई उसको बचाने के लिए। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? बेटी की ऐसी हालत है और अरे आप? बेटी की हालत देखकर ही तो बोल रहा हूँ। इसकी ये हालत किसने की? कौन जिम्मेदार है इसका? हैं? इन्हीं दोनों ने, इन्हीं दोनों ने। अरे आज तक कभी तुमने सुना है फुल्की की माँ कि तैरते वक्त किसी को करंट लग जाता है, और वो भी बड़े लोगों की स्विमिंग पूल में? हैं? बेवकूफ समझ रहे हो हमको? फुल्की के एक्सीडेंट की तहकीकात जारी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हो गया। मैं तो क्लब के मैनेजर को मारने तक भी गया था, लेकिन हाँ, लेकिन कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला मैनेजर से। हैं? मिलेगा भी कैसे? सब कुछ तो नाटक है ना, सब कुछ नाटक है। आप ना बहुत ही बुरे इंसान हैं। आप तब से रोहित पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है कि रोहित नाटक कर रहा है? सुन ले, ए लड़की, मुझसे ऊंची आवाज में बिल्कुल भी बात मत करना। फुल्की की माँ तुम नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है तुम कौन हो। कौन है ये? कौन है लड़की? और आप इस तरह बिना वजह क्यों बेकार में पता है ये कौन है? ये रोहित की पहली बीवी है। देखो, ये बात फुल्की ने हमसे छुपाई। उसे लगा कि हमें दुख पहुंचेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ फुल्की की माँ, ये सच है। दामाद जी और इस लड़की ने मिलकर हमारे बेटे के साथ साजिश की है। पता है, दामाद जी ने बॉक्सिंग के नाम पर अपने भाई को मार डाला। भैया की बात क्यों हो रही है? भैया की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने फुल्की का खून किया है? हाँ आंटी, आपको लगता है कि मैं अब फुल्की को मार डालूंगा? आपको यकीन है इस बात पर? आप लोग जल्दी अंदर चलिए। क्यों? क्या हुआ? पेशेंट को लेके बहुत झगड़ा कर रहे हैं सब। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, आप लोग अंदर जाइए। चलो चलो चलो। आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि मैं फुल्की को मार दूंगा? खूनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। How dare you? आप क्यों उस पे इल्जाम लगा रहे मैं हैं? इसे छोड़िए। इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया फुल्की को। झूठ बोलता है मुझसे। हैं? डॉक्टर, नर्स। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं। छोड़िए मुझे। छोड़िए उन्हें। रोहित, छोड़ूंगा। रोहित, छोड़ दीजिए। छोड़। मेरी बेटी को मार डाला। छोड़िए। आज मैं इसका खून पी जाऊंगा। छोड़िए छोड़िए, ऐसे कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। फुल्की, फुल्की, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। फुल्की, ये सब क्या हो रहा है?
अगर सर को नहीं छोड़ा तो फिर मैं इसी से अपनी जान ले लूंगी। सर ने कुछ नहीं किया, मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। फुल्की तुम होश में आ गई। थैंक यू फुल्की, थैंक यू फुल्की। तुमने मुझे बचा लिया फुल्की, बचा लिया तुमने फुल्की। फुल्की, 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 डॉक्टर क्या हुआ इसे? आप सब लोग बाहर जाइए। फुल्की को होश आ गया है ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। मिस्टर राय चौधरी, इनको धीरे धीरे लिटा दीजिए। नर्स, सुनो रोहित, फुल्की की हालत ठीक है ना? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है कि अगर एक बार फुल्की को होश आ गया तो आगे चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन बड़े पापा, बहुत इंटरनल डैमेज हुए हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या हुआ है कुछ भी नहीं पता। शाम के वक्त वो कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद बताएंगे डॉक्टर हमें। मझली बहू, रुद्र ने मुझे बताया कि फुल्की के मम्मी पापा अस्पताल में तमाशा कर रहे थे। नहीं, दरअसल उन लोगों को अचानक ये खबर मिली, इसलिए वो लोग। नो मंजली दीदी, अचानक न्यूज़ पाकर हेयर एंड दे आर शाउटिंग वेरी बैड, एकदम नॉट गुड। अच्छा, क्या टॉक कर रहे थे वो लोग? माँ, वो लोग बहुत गुस्से में थे, गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा नहीं कहना चाहते थे। ओह माय फादर, तो बहुत ओल्ड टॉक कर रहा है। हाँ, मतलब बिल्कुल बिग टॉक कर रहा है। कावेरी, प्रेम ठीक कह रहा है। गुस्से में कही गई बात कभी मन की बात नहीं हो सकती। मैंने तो पहले ही कहा था, बॉक्सिंग इस घर में दोबारा आया तो वो हम सब के लिए बुरा होगा। और देखो, वैसा ही हुआ मझली बहू। अगर रोहित के ऊपर फुल्की के खून का इल्जाम आया तो इसे गलत साबित करना बहुत मुश्किल होगा। रोहित पे तो खून का इल्जाम पहले से ही है। अरे चुप हो जाओ, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? फुल्की की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। लड़के के ऊपर सुबह से क्या बीत रही है उसकी कोई फिक्र नहीं। तुम बिल्कुल भी ये सब देख नहीं पा रही हो। ये सब कहने में मुझे कितना दुख होता है, आप नहीं समझेंगे मास्टर साहब। खैर छोड़िए, मैं अपनी दुख की बातें छोड़ ही देती हूँ। लेकिन अगर रोहित के ऊपर खून का इल्जाम सच साबित होता है तब तो आप संभाल लेंगे ना? ये दामाद जी और ये लड़की, इन दोनों ने मिलकर मेरी बेटी का खून किया है। अरे दामाद जी ने तो बॉक्सिंग के नाम पर अपने भाई को मार डाला। बड़े पापा, मैं कमरे में जा रहा हूँ। हाँ जाओ, ऊपर जाके रेस्ट कर लो, थक गए होगे, जाओ। नहीं बड़े पापा, आज हॉस्पिटल केबिन में जो कांड हुआ है उसे इतनी आसानी से अवॉइड करके घर में छुपकर बैठ जाना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। अच्छा शालिनी, क्या तुम्हें हर बात पर झगड़ा करना अच्छा लगता है? वो लोग गुस्से में थे, अपसेट थे, इसलिए हो सकता है कि गुस्से में फुल्की के पापा ने कुछ बातें बोल दी हों।
और वैसे भी हम सब जानते हैं ना कि फुल्की के पापा कैसे इंसान हैं। दरअसल हमने भी तो उन्हें पहले कुछ नहीं बताया ना। रुद्र अचानक से उन लोगों को ऐसे ले आया, इसलिए वो लोग भी बहुत गुस्से में आ गए थे। चमत्कार। अब सारा दोष रुद्र के ऊपर। क्यों वो फुल्की के मम्मी पापा को ले आया है ना? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा दीदी? रुद्र तो अच्छा ही सोचकर उन लोगों को लेकर आया। बस हम लोगों ने क्यों उन लोगों को पहले नहीं बताया, यही सोचकर वो लोग गुस्सा हो गए, यही बात थी। ओहो, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ये सब कुछ रुद्र भैया ने किया है। आंटी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इस बात को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं, बताइए तो। आपको शायद पता नहीं है कि कितना बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर लगा है। रोहित और मैंने फुल्की को प्लान करके मारने की कोशिश की थी। बड़े पापा, एक ऐसी लड़की कैसे रायचौधरी फैमिली की बहू हो सकती है, ये मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, पता है। मैं ये सब कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हाँ, फुल्की का फैमिली तो एकदम लो स्टैंडर्ड। हाँ, ये तो एवरीबॉडी जानते हैं ना। बट व्हाट टू डू, मैरिज हैपन। हाँ, ये सब शादी वादी सब उनकी चाल थी। इस बात को मास्टर साहब माने या ना माने। एग्जैक्टली बड़ी माँ। उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया और फुल्की इस घर के कुछ सीधे साधे लोगों का दिल जीत लिया और कुछ भी नहीं। लेकिन रोहित, आज जो प्रॉब्लम हुई है ना, उसके बाद भी तुम अगर उस परिवार के साथ रिश्ता रखना चाहते हो तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। और तुम पे वो लोग बार बार शक करेंगे। रहने दो शालिनी, फिलहाल इन बातों का समय नहीं है। देखो, होश में आने के बाद भी फुल्की ने मुझे ही बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने मुझे बचाया भी, तुम्हें याद ही होगा। इसलिए कह रहा हूं कि फिलहाल इन बातों का समय नहीं है, बल्कि प्रार्थना करो कि फुल्की जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर फुल्की एक बार ठीक हो गई, फिर चाहे उसके सर के खिलाफ कोई कुछ भी बोले, फुल्की ये नहीं मानेगी। पूरी दुनिया के सामने फुल्की दास अकेले खड़ी हो जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे उस पर। इसीलिए कह रहा हूं, इन सब बारे में बात करना प्लीज बंद करो। ओह, और अगर तुम मेरे अपमान, मेरे खिलाफ लोग, मेरी बदनामी, इस तरह की बातें, या फिर मेरा नाम खराब होगा, ये सब अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज तुम इतना मत सोचो। इन सब की मुझे आदत हो गई है, मुझे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है शालिनी, ठीक है? तुम्हारे बेटे ने मेरे ऊपर उंगली उठाई, मेरी कोख उजाड़ दी और बड़ी बड़ी बातें। मास्टर साहब, आप ना जिंदगी भर अपना मुंह बंद करके ही रखिए। अगर सर को नहीं छोड़ा तो फिर मैं इसी से अपनी जान ले लूंगी। सर ने कुछ नहीं किया, मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। उस हालत में भी फुल्की सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही थी। क्या करूंगा मैं इस लड़की के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो फुल्की को कुछ दे भी नहीं सकता।
उसे एक बॉक्सर बनाने के लिए मैंने शालिनी से 1 साल का समय मांगा था, पर इस 1 साल में फुल्की कितना आगे बढ़ेगी? भूल पाएगी मुझे वो? बॉक्सिंग की दुनिया में अगर वो उतर भी गई तो क्या मुझे वो छोड़ पाएगी? उसकी तो पूरी दुनिया ही मैं हूं। ये कैसे बंधन में फंस गया हूं मैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद क्या फुल्की फिर कभी बॉक्सिंग कर पाएगी? सर, आ जाऊं? ये क्या फुल्की, तुम यहां कैसे आ गई? तुम यहां आई कैसे? और तुमने ये बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहन रखे हैं। तुम अभी ट्रेनिंग कर पाओगी फुल्की? नहीं कर पाओगी। ये देखिए सर, मैं मुक्के भी मार रही हूँ। ये देखिए, मैं पैर भी हिला सकती हूँ। आप मेरे लिए दुखी हो रहे थे ना? देखिए, फुल्की दास आपके सामने हाजिर है। फुल्की, तुम मेरे लिए इतनी जल्दी ठीक हो गई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर, बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरी दुनिया हो। आपके लिए मैं जी सकती हूँ, मर भी सकती हूँ। फुल्की, फुल्की, ये मैंने क्या देख लिया? अचानक ऐसा सपना क्यों देखा मैंने? फुल्की के साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना? रोहित बोल रही थी, हॉस्पिटल से फोन आया था। हाँ भैया, आपको बुलाया है। डॉक्टर बासु ने रिसेप्शन पर बोल के रखा कुछ हुआ है क्या फुल्की के साथ? अरे उस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। भैया तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो हम निकलते हैं। वो मैंने ना अभी एक अजीब सा सपना देखा। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। फुल्की के साथ क्या हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं चेंज करके आता हूं। जल्दी जाओ। अच्छा। कल इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा प्रमिला, मुझे ना लग रहा है कि कोई जानबूझकर वो इलेक्ट्रिक का वायर पानी में गिरा तो नहीं दिया। ए पायल, तुम भैया को लेके बैठो, मैं डॉक्टर बासु को देख के आता हूँ, ठीक है? भैया तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो, अगर कोई बुरी खबर होती तो डॉक्टर हमें खुद बता देते, है कि नहीं? प्रेम सही कह रहा है। बड़े भैया आप बैठिए, यहाँ बैठिए, हम सब लोग बात कर रहे हैं ना। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ पायल। मैं फुल्की को अब कभी भी अकेले ट्रेनिंग पर नहीं छोड़ूंगा, तुम देख लेना। रुद्र अगर मेरे भैया के फेवरेट गानों का कलेक्शन मुझे नहीं सुनाता तो मैं कम से कम फुल्की की चीख तो सुन पाता। मैं तो समझ रही है क्या हो सकता था? अगर सही समय पर फुल्की को होश नहीं आता तो तुझे समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता था? हमारी बेटी की जो हालत हुई है ना, इसके जिम्मेदार कौन है? ये दोनों। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया फुल्की को। छोड़िए, बस करिए। प्रेम, तुम जरा देखो ना। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। डॉक्टर बासु ने बुलाया था, पेशेंट फुल्की रॉय चौधरी। ये लो, आ गए आप लोग। क्या बात है डॉक्टर? रात में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए ना?
एक बार मैं फुल्की से मिल सकता हूँ? हाँ, वो रही फुल्की, देखिए। सर, पायल दीदी, प्रेम भैया, आप लोग सब आ गए? फुल्की, पता है डॉक्टर साहब मुझे आज भी रोकना चाहते थे। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब मैं घर जाऊंगी। कल जो इंजेक्शन दिया था उसका अच्छा असर हुआ। बाकी टेस्ट भी कर लिए हैं, सब कुछ ठीक है। सिर्फ पैर में इंजरी है, वो भी ठीक हो जाएगी। मतलब वो कहते हैं ना कि भगवान ने इसकी रक्षा की। ए फुल्की, सच सच बताओ, तुम सच में ठीक हो गई हो या फिर घर जाने की जल्दी में ये सब कर रही हो? देखा पायल दीदी, सर मुझे कैसे बीमार करके रखना चाहते हैं। एक तरफ बोलते हैं फुल्की दास तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करनी होगी, जल्दी से सब कुछ सीखना होगा, और दूसरी तरफ देखो मुझे आराम करने के लिए कह रहे हैं। अरे सर, फुल्की दास इतनी देर तक लेटी नहीं रह सकती। देखो मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, ये देखो। अरे अरे फुल्की, 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 फुल्की। फुल्की दास एकदम ठीक हो गई है। जय माँ काली। फुल्की को अब सच में एक लक्ष्य देना होगा, उससे एक बड़ी बॉक्सर बनना ही होगा। मेरे जीवन का भी अब यही एक लक्ष्य है। फुल्की संभल के। अच्छा सर, मैं तो ठीक से हाथ पैर भी हिला पा रही हूँ, तो फिर मुझे इस चेयर पे क्यों बिठाया गया है? क्या बोल रही हो? हाँ क्या? कुछ नहीं। ज्यादा होशियारी बिल्कुल नहीं फुल्की, ठीक है? वैसे भी डॉक्टर बासु से कहकर तुम जल्दी घर आई हो। अभी तुम 100% फिट नहीं हुई हो फुल्की। पागलपन बिल्कुल नहीं, समझ गई? डॉक्टर ने तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, ज्यादा उछल कूद बिल्कुल मना किया है, और अगर तुमने कोई भी बदमाशी की तो। लड़की को डांट रहा है क्या? बीमार लड़की को? फुल्की बिटिया, हम लोगों को बहुत चिंता हो गई थी। अच्छा रोहित, हॉस्पिटल से जब वैसे फोन आया। चाची जी, डॉक्टर बाबू और फुल्की दोनों ने मिलकर ये सस्पेंस क्रिएट किया था, पता है? हमारी फुल्की ने तो डॉक्टर साहब को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी शामिल कर लिया है। ओह माय फादर, फुल्की तुम तो कमाल का सरप्राइज देती हो। हाँ, समटाइम पानी में डूब रही हो, समटाइम बेहोश हो जाती हो, समटाइम ठीक हो जाती हो। हाँ, ये क्या चाची जी, मैं घर वापस आ गई हूँ, इसलिए आपको खुशी नहीं हो रही है? तुम्हें इस तरह अचानक शॉक लग गया और तुम अचानक से एकदम ठीक भी हो गई, ये सब तो हमें समझ नहीं आ रहा बेटी। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे कि हम लोग तुम्हारी देखभाल सही से नहीं करते, है ना? तुम लोगों का ये झगड़ा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। करुणा, फुल्की को कमरे में ले जाओ। लड़की मौत के मुंह से वापस आई है, घर में सेलिब्रेशन होना चाहिए, और ये लोग उसे ताने मारने लगे। हाँ, किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसका पता लगाना चाहिए। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। कावेरी, अपनी दीदी को कमरे में लेके जाओ, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, लेके जाओ। भैया आप ऑलवेज बड़ी दीदी का साथ नहीं देते हैं, बट दिस टाइम मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है? क्या अजीब लग रहा है? असल में माइंड मत कीजिएगा। तुम इतना इन्हें क्यों समझा रही हो कावेरी? हम सब तो बस यही बात कर रहे थे कि ये सब कुछ फुल्की के पापा ने तो नहीं कराया। मेरा मतलब है कि उन्होंने हमसे पैसे मांगने की कोशिश की थी, और कहीं वो सबके सामने रोहित को खूनी ना कह दे। शायद इस मामले में आप कुछ नहीं करते, लेकिन रुद्र दे देता, घर के मान सम्मान को बचाने के लिए। क्या सही कहा ना फुल्की? बड़ी माँ, अगर पापा सर के बारे में कुछ ऐसा बोले
तो मैं सर के पक्ष में ही बोलूंगी। मुझे तो पता है एक्सीडेंट के वक्त सर पानी के पास भी नहीं थे। जीजा जी तो सर को वहां से लेके चले गए थे। व्हाट डू यू मीन? क्या कहना चाहती हो तुम? तुम इस पूरे इंसिडेंट के लिए अब रुद्र भैया को जिम्मेदार मान रही हो? अच्छा शालिनी, तुम फुल्की को ये सब बातें क्यों बोल रही हो? ए पायल, ऐसे में तुम्हारे कोर्ट में क्या होता है? अपनी ही बोली बात बुलवाना। क्यों, सही कहा ना? शालिनी, मैं कल से देख रही हूँ तुम फुल्की के माता पिता के कांड उस पर थोपना चाहती हो। क्यों बताओ तो? अब भाभी अभी रहने दीजिए ना ये सब बातें। आप तो नॉर्मली ऐसे रिएक्ट नहीं करती हैं ना। अब मैं चुप नहीं रह सकती भैया। फुल्की के साथ एक के बाद एक बड़ा हादसा होता ही जा रहा है। कभी ट्रेडमिल पर, कभी स्विमिंग पूल में। ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे सब लोग इस लड़की के दर्द को एक बार भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक बार भी नहीं देख पा रहे। मेरा भी यही मानना है, वो ये कि प्रमिला बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग सब मिलके फुल्की को ही दोष दे रहे हो हर बात के लिए। करुणा, पायल, फुल्की को लेके कमरे में जाओ। हाँ भैया, प्रेम ये जरा हटा दे। फुल्की चल, कमरे में चल। आ, ध्यान से। अरे वाह फुल्की, तुम घर आ गई। फुल्की, अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया। आप यहाँ इस वक्त? अरे अंशुमन बैठो ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे आंटी, मुझे जरूरी काम है। मास्टर जी, रोहित और आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। फुल्की को आराम करने दीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ चलो, मेरे ऑफिस वाले कमरे में बैठते हैं। चलो रोहित चलो। प्रमिला, थोड़ी चाय भेज देना। आ जाओ आ जाओ। सुनिए तो पायल दीदी, अंशुमन भैया कितना अजीब सा बिहेव कर रहे थे ना। तुम्हें और किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है फुल्की। तुम चलो चलो चल फुल्की चल। चल। मास्टर साहब एक अच्छे इंसान हैं। इसी अच्छाई की वजह से इनका एक दिन नुकसान होगा। तुम देख लेना कावेरी, ये प्रमिला के कॉलेज का दोस्त है ना, इसे तो मास्टर साहब फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैंने देखा है कि रुद्र इस पुलिस वाले को पसंद नहीं करता है। क्या जरूरत है इसके साथ इतना अपनापन दिखाने की? हाँ, एकदम ट्रू बोल रही है बड़ी भाभी। और आप बताइए, जिसका सबसे ज्यादा बोलने का हक था, उसने सबके सामने बात क्यों नहीं की? कौन जाने। चलिए चलिए, छोड़िए, आप काम कीजिए। इंस्पेक्टर अचानक से अकेले में क्या बात करने आया है? रुद्र भैया को बताती हूँ। इंस्पेक्टर अंशुमन अकेले में बड़े पापा से पता नहीं क्या बात करने आया है। बाप रे। शालिनी, पता करो कि क्या चल रहा है। जल्दी से मुझे बताओ। मास्टर जी, मैंने उस स्विमिंग पूल के सारे फुटेज को चेक कर लिया है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो आपको बहुत बुरा लगेगा। नहीं, शायद बुरा नहीं लगेगा, पर तुमने सबके सामने क्यों नहीं कहा? क्या तुम्हें हमारे घर के किसी सदस्य पे शक है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तहकीकात मैंने चुपके से की है। आपने ही बोला था ना, इसीलिए। मैंने जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो मैंने देखा कि
बाहर का एक आदमी मोटरसाइकिल से क्लब के अंदर घुसा था। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहां पर कोई स्टाफ नहीं था। ये कैसे पता चला? वो क्लब के मैनेजर थे ना, आशीष मलिक। उस दिन मैंने उनसे ड्यूटी पे कौन कौन था उसकी लिस्ट मिलाई थी। सिर्फ एक ही आदमी था जो बाहर से अंदर आया था, वो मोटरसाइकिल से। उसे जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन उस जांच को बहुत ही गुप्त रखना होगा। डिपार्टमेंट तो मुझे लगता है कि इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। एक मिनट। पुलिस आगे क्यों नहीं बढ़ेगी? समझ में नहीं आया। असल में रोहित, तुम्हें क्या बोलूं, इतने केसेस होते हैं ना, क्या बोलूं मैं। सभी जगह ऐसे ही होता है। मास्टर जी, आप चिंता मत करिए, मैं उस आदमी को खोजने की कोशिश कर रहा हूं। शालिनी, यहाँ क्या कर रही हो? मैं रोहित के साथ एक जरूरी बात करने के लिए आई थी, इसलिए मैं रुक गई थी। मीटिंग कब तक खत्म होगी? तुमने ये भैया से क्यों नहीं पूछा? उन्हें आवाज क्यों नहीं दी? भैया, भैया, शालिनी आपको बुला रही है, वो बाहर वेट कर रही है। शालिनी, हाँ। मैं आता हूँ। बड़े पापा, मैं जरा आता हूँ। पापा, अंशु को भी दो। ये क्या? कहाँ चली गई? शालिनी! शालिनी! क्या हुआ भैया? शालिनी कहीं चली गई क्या? पता नहीं। अजीब है, यही खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। कहा कि आपसे जरूरी बात करनी है। फिर जब मैंने आपको बुलाया तो गायब। उसका ये अजीब सा नेचर ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। भाभी, मुझे पता है कि आप नाराज हैं, इसलिए आपको वो पसंद नहीं आती। मतलब आखिरकार शालिनी मेरी मदद ही तो करना चाहती है ना भाभी, है ना? क्या पता, लगता तो नहीं।